स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं। इसमें हमें एक लाइंस दी होंगी, मतलब 2 लाइन की इक्वेशन दी होंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन लाइन की इक्वेशन की जो रेशो है उसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम इसका निकालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे लाइंस दी होंगी। जैसे हम 2 लाइंस ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। 4x + 3y - 7 = 0। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 3x + 4y + 8 = 0। तो इसकी क्या है, ये हमारे पास 2 लाइन हैं। इन लाइन की हमें रेशो कंपैरिजन करनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। जो हमारे ये x के साथ होगा वो हमारा a होगा, ये b और ये c। तो ये a1 b1 c1 हमारे फर्स्ट इक्वेशन में हो जाते हैं। a2 b2 c2 हमारे सेकंड इक्वेशन में पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हम इनकी रेशो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इनमें हम वैल्यू पुट करके इनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो 4/3, a1 हमारा 4 है, a2 हमारा 3 है, = b1/b2 यानी कि 3/4 = c1/c2 यानी कि -7/8। तो इस तरीके से हम इसको रेशो निकाल लेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल हैं। अगर हमारे पास तीनों पॉइंट नॉट इक्वल आ जाएं तो वो हमारे होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। अगर हम इनको ग्राफ पे शो करते हैं तो यह हमारी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी कि एक दूसरे को कट करती हुई लाइंस बन जाएंगी। और अगर इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। यानी कि इन 2 लाइन से हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रतिच्छेद रेखाएं भी बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रतिच्छेदक रेखाएं। और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल। तो अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए हम 2 इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0। सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y - 14 = 0। तो इसको भी हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 2/4 = 3/6 = -7/14। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू 1/2 आ जाती है, यानी कि तीनों ही इक्वल आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी हमारे पास। मतलब क्या है, संपाती रेखाएं। जो रेखाएं एक के ऊपर ही दूसरी आ जाती है वो संपाती रेखाएं होती हैं। तो हमारे पास इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। इसके हमारे पास आएंगे मैनी सॉल्यूशन, कई हल होंगे। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास इक्वेशन होंगी 2x + 4y - 9 = 0। इसकी सेकंड इक्वेशन होगी 4x + 8y + 10 = 0। तो इसको भी हम वैसे ही फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो आ जाएगा 2/4 = 4/8 = -9/10। अगर इसको सोल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और ये सोल्व नहीं होगा। तो हमारे फर्स्ट 2 इक्वल आ जाते हैं, थर्ड इक्वल नहीं आता। मतलब क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये होगा हमारा पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर रेखाएं। तो हमारी समांतर रेखाएं इस तरीके से आ जाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन।
मतलब क्या है, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी तीनों ही इक्वेशन सोल्व हो जाती हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ था a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही इक्वल नहीं होती तो वो आती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम प्रतिच्छेदक रेखाएं बोलते हैं। और जब हम इन दोनों लाइन को ग्राफ पे सोल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से क्रॉस होके आएंगी। तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास आती है, अगर तीनों ही इक्वल आते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आती है कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं। इसमें हमारे पास एक लाइन होगी, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, यानी कि दोनों लाइन से एक ही लाइन बनती है। इसमें होंगे मैनी सॉल्यूशन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास आती है फर्स्ट टू इक्वल आ जाते हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब फर्स्ट टू इक्वल आ जाते हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं होता। तो ये हमारी बनती है पैरेलल लाइन, जिनको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं, यानी कि एक लाइन होगी उसके बिल्कुल पैरेलल क्या है, दूसरी लाइन आ जाएगी। इसका हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी तीनों लाइंस जो है वो सोल्व हो जाती हैं। तो अब इसको इरेज करके फिर आगे करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास चार तरीके के सॉल्यूशन होते हैं किन्हीं भी दो लाइन को सोल्व करने के लिए। तो उसी को हम अब रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए एक लाइन है 4x + 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड है 3x + 5y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये दो लाइंस दी होंगी, इनको सोल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होंगे। तो 4 मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड जो होगा वो हमारा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम उन दो लाइंस को कैसे हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो हम इस मेथड में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि भी बोल देते हैं। थर्ड हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। फोर्थ होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम वज्र गुणन विधि भी बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सोल्व करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 4x + 3y इज इक्वल टू 7। इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 4x की जगह 0 रख देंगे + 3y इज इक्वल टू 7। 4 × 0 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 3y, तो 3 जो है उधर चला जाएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 7/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर हम इसको पॉइंट में निकालते हैं तो 2.33 हमारा जो है इसका आंसर आ जाता है। अब हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखनी है। तो 4x + 3y की जगह हमने 0 रख दिया इज इक्वल टू 7। अब 3 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये 4 जो होगा दूसरी साइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/4। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यह हमारा आ जाता है 1.75। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाती है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन देख लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x + 5y इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो 3x की जगह 0 रख दिया + 5y इज इक्वल टू 9। 3 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है 5y, तो 5 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9/5। अगर हम इसको 9/5 को सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1.8। तो उसके बाद हम कर लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। अब हमें y की जगह 0 रखना है। तो 3x + 5y की जगह 0 इज इक्वल टू 9। तो 5 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद
हम 3 जो है ये उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9/3। अगर हम इसको कट करते हैं तो आ जाता है 3। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी तो उसमें हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, और फिर y को 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। वैसे हमने सेकंड इक्वेशन में किया, एक बार x को 0 लिया, एक बार y को 0 लिया। उसके बाद हम इसके बना लेते हैं बॉक्स। यहाँ पे x y, जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारा y आता है 2.33। जब हमने y को 0 पुट किया तो हमारा x आता है 1.75। तो हम सेकंड वाली इक्वेशन का देख लेते हैं। x y, जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y आया है 1.8। जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x आया है 3। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर सोल्व कर लें। तो उससे पहले हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हमारे पास जो भी दोनों इक्वेशन से पॉइंट आया उनको अब हम करेंगे ग्राफ में शो। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। हमारा x एक्सिस है x डैश, ये हमारा y एक्सिस है y डैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो बिल्कुल छोटे हैं तो इसलिए हम 1 2 का गैप ले लेंगे। उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट देखेंगे x0 y 2.3। तो y 2.3 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,2.33। उसके बाद x हमारे पास 1.75 यहाँ पे आएगा और y यहाँ पे 0 है, तो 1.75, 0। इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करके हम एक लाइन बना देंगे, और ये लाइन हमारी इस इक्वेशन से बनी है, तो ये इक्वेशन इसके साथ हम लिख देंगे 4x + 3y = 7। तो अब हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। x हमारे पास 0 है, y 1.8 है, तो y 1.8 यहाँ पे आएगा, तो 0,1.8। सेकंड है x 3 है, y हमारे पास 0 है, x 3 यहाँ पे आएगा और y 0 होगा, तो 3,0। इन दोनों पॉइंट को हम जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड लाइन भी आ जाएगी। ये लाइन हमारी इस इक्वेशन से आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 5y = 9। तो इस तरीके से हमारी दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती हैं, और इससे हमें पता चल जाता है ग्राफिकल सॉल्यूशन का कि ये दोनों लाइंस जो है वो हमारी एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको a1/a2 b1/b2 = c1/c2 फॉर्मूले से देखें तो 4/3 = 3/5 = 7/9। तो ये तीनों पॉइंट ही अलग अलग हैं, तो ये हमारे नॉन इक्वल पॉइंट आ जाते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये दो लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमें पता चल जाता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड हमारा हो चुका है। तो अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं विलोपन विधि। हिंदी में जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए विलोपन विधि। तो इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल ही इजी मेथड है, मेरा बिल्कुल फेवरेट मेथड है। और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें दो इक्वेशंस लेनी है, ये दोनों इक्वेशंस लेनी है। यहाँ पे ऐसे इसमें हमें क्या करना है, या तो हमें ये दोनों ही इक्वल करने हैं, x वाले जो वेरिएबल्स हैं वो हमें इक्वल करने हैं, या फिर y वाले इक्वल करने हैं। मान लीजिए हम x वाले यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो इसको हम नीचे वाले से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर मान लो यहाँ 2 होता, सपोज करो यहाँ 2 होता, तो हम सिर्फ इसको 2 से करते हैं, क्योंकि 2 × 4 ये इसके इक्वल आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। जैसे 3 4 12x, 3 3 9y, 3 7 21। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें देखना सिर्फ इसको है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, लेकिन करना पूरी इक्वेशन से। बस ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। तो 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और अगर इसको 4 से करते हैं तो ये भी 12 आ जाता है। तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ जाएगा 4 × 3 12x +
4 5 जा 20y, 4 9 जा 36। तो हमारी दोनों इक्वेशन सोल्व हो चुके हैं, मतलब हमने इनको इक्वल कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। मतलब क्या है, इनको माइनस करना है नॉर्मली बात। तो ये दोनों क्या है, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे 9 माइनस, क्योंकि बीच वाला सिंबल हम यूज नहीं करते, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका मतलब हमें माइनस करना होगा। तो 20 माइनस 9 हमारे होते हैं 11y। बड़े वाला माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू। वैसे ही यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, बीच वाला सिंबल हम लेते नहीं है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एक प्लस का सिंबल है एक माइनस का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस। तो 36 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो यह आ जाता है 15। और बड़े वाला सिंबल जो माइनस का था -36 से, तो इसलिए सिंबल भी क्या आएगा माइनस का। दोनों तरफ माइनस आ चुके हैं तो यहाँ से माइनस कट हो जाएंगे। y इक्वल टू ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 15/11 जो है y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में सेम ही आएगी, चाहे इसमें पुट करो तब भी सेम आएगी, चाहे इसमें पुट करो तब भी सेम आएगी। तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम y की वैल्यू 15/11 रख देंगे, तो हम लिखते हैं 4x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 15/11 इज इक्वल टू 7। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो इसको सोल्व करते हैं, 4x इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45, प्लस था 45 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 7। अब इस 45/11 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाके इसको सोल्व करते हैं, क्या जाएगा 7 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 45/11। इसका अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 11, और इसको 11 से इनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 माइनस 45 माइनस करते हैं 32/11। अब ये जो 4x था, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 32/11, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको कट करेंगे यहाँ पे 8, तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 8/11। तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू आ चुकी है 8/11 और y की वैल्यू आ चुकी है 15/11। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट निकल चुके हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। यही हमें सोल्व करना था कि x की और y की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से आपका एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि सोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये विधि भी बिल्कुल इजी विधि है, बिल्कुल इजी मेथड है। इसमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठानी है यहाँ से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमें या तो x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की। अगर x की निकालेंगे तो y की फॉर्म में आएगी, अगर y की निकालेंगे तो x की फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4x इज इक्वल टू, सबसे पहले 3y को उधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये आ गया हमारा 4x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y। उसके बाद जो ये 4 है उसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y डिवाइड बाय 4। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और जो ये इक्वेशन आती है जो x की वैल्यू आती है, इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद ये हमने निकाली फर्स्ट इक्वेशन से है, तो इसको हम सेकंड में पुट करेंगे। अगर हम सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते हैं, मतलब एक इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है
और दूसरे वाली में पुट करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और y वाली में दूसरे सेकेंड वाली में पुट करनी है। मतलब ये नहीं होगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और फर्स्ट में ही पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना। हमें फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और सेकेंड वाली में पुट करनी है। तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे 3x + 5y = 9। ये हमारी इक्वेशन थी। x की जगह हमें ये चीज पुट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की वैल्यू है 7 - 3y / 4 + 5y = 9। ये सेम ही आ जाएगा, सिर्फ x की जगह ये वैल्यू पुट करनी थी, वो कर दी। उसके बाद इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 7 21, 3 × 3 9y / 4, आगे सेम लिख देंगे प्लस 5y = 9। इसको सिर्फ यहाँ तक ब्रैकेट है तो यहीं तक मल्टीप्लाई करना है, इससे आगे इसको सेम ही लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई इसको 3 को नहीं करना। तो उसके बाद हम इस 4 को अगर खत्म करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे जो इसके ऊपर है उसको सेम लिख देंगे और जो इसके साथ नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 20y, 4 × 9 36। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व करना है -9y + 20y। अब 20y में से अगर 9y एक प्लस का एक माइनस का है तो ये हमारा होगा माइनस। तो 20 - 9 हमारा हो जाता है 11y, बड़े वाला प्लस का था इसलिए प्लस के 11y आएगा = 36। ये वाला 21 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं 36 - 21 करते हैं तो आ जाता है 15। तो यहाँ से जो 11 था उधर चला जाएगा तो 15/11। तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है 15/11। तो यहाँ पे y की वैल्यू 15/11 आ जाती है। तो इसको हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे सेकंड में, चाहे इस थर्ड में, तीनों में से किसी में भी पुट कर ले तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं इसमें, थर्ड इक्वेशन जो थी x = 7 - 3y / 4, इसमें हम पुट करेंगे। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इन तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर तीनों में सेम ही आएगा। लेकिन हम थर्ड इक्वेशन हमने निकाली हुई तो इसमें पुट कर लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा इजी होगा, सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, उसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं x = 7 - 3y / 4। ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें हम लिखेंगे 7 - 3y, y की वैल्यू आई है हमारी 15/11 / 4। तो यहाँ से अगर हम 3 × 15 करते हैं तो आ जाता है 45 / 11। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 11। इस 4 को अगर भूल जाते हैं तो 11 एलसीएम आ गया यहाँ पे। और 11 × 7 होता है 77 और 1 × 45 होता है 45 / 4। और अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 77 - 45 ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 32/11। और ये जो नीचे 4 था 4/1 इसको लिख सकते हैं। तो डिवाइड के नीचे ही डिवाइड, यानी कि फ्रैक्शन नंबर के नीचे भी फ्रैक्शन नंबर हो, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पलट जाते हैं यहाँ पे ऐसे। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो 8 पे हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 8/11। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करके मैं बताती हूँ। 77 - 45 / 11 / 4 ये था यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 32/11। यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है, नीचे भी फ्रैक्शन नंबर है। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नंबर में हो तो यहाँ जाके उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 1/4 हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/11। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 8/11 और y की वैल्यू आ जाती है 15/11। तो इस तरीके से हमारी x और y दोनों पॉइंट आ चुके हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है जो उसने पूछा था। एलिमिनेशन मेथड जब हमने किया था तब भी हमारा यही पॉइंट आए थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही पॉइंट आए हैं। तो इट मींस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों मेथड से हमारे सेम आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वाला मेथड भी क्या हो जाता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं।
तो यहाँ तक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे बी के बाद सी के बाद ए और बी, ये चीज याद रखनी है बस, बाकी सारा बिल्कुल इजी है। इसके बाद यहाँ पे बी सी ए बी, यहाँ पे B1 C1 A1 B1, यहाँ पे B2 C2 A2 B2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए x y और y, बस इतना सा याद रखना है। B C A B, ये 1 1 1 हो जाएंगे, सेकंड पे 2 2 हो जाएंगे, ऊपर x y 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइड बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल, फिर हम लिखेंगे y डिवाइड बाय, यहां से लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम A1 B2, लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करना है, लिखना है पहले ये वाला लिखना है, फिर माइनस करके ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, माइनस करके ये वाला लिखना है, फिर माइनस करके ये वाला लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला को अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। सबसे पहले जब भी हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, यानी कि ये वाला मेथड यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे 4x प्लस 3y माइनस 7, क्योंकि ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y और ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें पता है कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। देखो x डिवाइड बाय, इसने बोला है B1 हमारा 3, C2 हमारा माइनस 9, 3 इंटू माइनस 9, फिर उसके बाद माइनस B2 हमारा क्या है 5, C1 हमारा क्या है माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर आता है y में हमारा C1 क्या है माइनस 7, A2 क्या है 3 माइनस C2 क्या है माइनस 9, A1 क्या है 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A1 क्या है 4, B2 क्या है 5 माइनस A2 क्या है 3, B1 क्या है 3। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज पुट कर दी। बस एक चीज याद रखना है कि अगर इक्वल टू 0 है तब तो हम यहाँ 1 लेंगे, अगर हम सिंपल इसी इक्वेशन में पुट करते हैं यानी कि इसको C1 C2 लेते तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते, ठीक है। तो अब तो 0 के इक्वल है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x डिवाइड बाय 3 इंटू माइनस 9 माइनस 27, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 3 9। उसके बाद x इनको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, जो भी सिंबल चेंज बनते थे वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे x डिवाइड बाय 35 में से अगर 20 सारी एक प्लस का है एक माइनस का, इट मीन्स हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 8 भी प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाला अक्षर जो है वो प्लस का है, इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस 21 प्लस 36। अगर हम इनको इसमें देखिए, इसमें भी माइनस होगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस करने के बाद हमारा आता है 15 और वो भी प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाला प्लस का है, इज इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा 11। तो 11 आ चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे, x को पहले इसके इक्वल रखेंगे, फिर y को इसी के इक्वल रखेंगे। तो हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं x बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 11 के इक्वल रखना है। तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 11x और इधर 8 इंटू 1 8,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 11 जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारी आ जाती है x की वैल्यू। फिर वैसे ही अगर हम y को इसके इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू y बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई 11, तो इसकी भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या आ जाएगा 11 इंटू वाई, 11y इज इक्वल टू 15 इंटू 1 15। उसके बाद ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाती है 15 बाय 11। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 8 बाय 11 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 15 बाय 11। तो ये भी हमारा मेथड बिल्कुल मतलब क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तीनों बार हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। यानी कि हम मेथड कोई भी पुट करें हमारा आंसर तीनों बार ही सेम आएगा, किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, बस इसमें करने का जो वे है वो डिफरेंट वे है। इसमें कुछ नहीं था, हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से सारी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, उसको सोल्व करने के बाद पहले x वाले को इसके इक्वल रखेंगे, फिर y वाले को इसके इक्वल रखेंगे। इस तरीके से हमारे चारों मेथड हो जाते हैं। अब इन चारों मेथड को हम एक्सरसाइज वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होती है। तो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।